हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से किया गया था भारत में। ओके, यानी भारत में डिमांड हुआ, फिर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किसने किया था। क्योंकि तो देखिए, अमेरिका वह देश है जिसने अपने संविधान का सर्वप्रथम निर्माण करा था, लिखित संविधान। ओके, यानी कोडिफाइड संविधान। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करने वाला देश कौन सा है, तो वो अमेरिका है। कब किया था? तो 1787 में किया था, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ वर्ल्ड तो 1787 में अमेरिका के द्वारा। ओके, अगर हम बात करते हैं कि दूसरी विश्व की संविधान सभा का गठन करने वाला देश, यानी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ वर्ल्ड अगर हम बात करें तो 1789 में किया था। किसने? तो फ्रांस ने किया था। क्वेश्चन एग्जाम से पूछता है कि फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या नाम था, तो द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। ओके, फ्रांस की जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम जो था नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस था। जाहिर सी बात है, ये फ्रांस की है, इसलिए फ्रांस रहेगा ही नेशनल असेंबली। ओके, आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का थॉट किसने दिया था, यानी कि संविधान सभा का विचार देने वाला कौन सा देश है जिसने विचार दिया था संविधान सभा का, तो वह देश इंग्लैंड है। इंग्लैंड वह देश है जिसने संविधान सभा का विचार दिया। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन करने वाला देश अमेरिका। विश्व में दूसरी संविधान सभा का गठन करने वाला देश वो हो गया फ्रांस। आगे हम बात करते हैं कि फ्रांस की नेशनल असेंबली का नाम क्या है, फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम क्या है, तो द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। आगे हम बात कर लेते हैं कि विश्व में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का थॉट किसने दिया था, तो इंग्लैंड ने दिया था। इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी मेन, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। आगे हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से भारत में अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो इसका डिमांड किस किस ने करा था, एग्जाम्स में पूछता है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं पहले। ओके, देखिए, सबसे पहले जो बात करें अगर हम, तो 1895 में यानी कि 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपने स्वराज बिल में सर्वप्रथम जो है मांग किया था कि भारत का संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए संविधान के निर्माण के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की बात कही थी। ओके, ये उनकी बात उन्होंने अपने स्वराज बिल में कहा था, जो कि अनौपचारिक था, यानी कि ये अनऑफिशियल इसे कहेंगे। अब ऑफिशियल और अनऑफिशियल यानी औपचारिक अनौपचारिक का मतलब क्या है, देखिए, अनौपचारिक मैंने यहाँ लिखा है, यानी कि अनऑफिशियली इन्होंने अपने स्वराज बिल में संविधान सभा के गठन की बात कही थी। इसका क्या मतलब है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी पर्सन से, तो फिर आप यदि उससे कहते हैं आप मुझे पसंद हो, मैं आपसे शादी भी करना चाहता हूँ, तो ये बात आपकी कहना अनौपचारिक है। जब आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर दे और ये कह दे कि हाँ हमें भी वो लड़की पसंद है या लड़का पसंद है, इस तरीके से आपकी एंगेजमेंट करा दे, तो ये ऑफिशियली हो डिमांड, यानी ऑफिशियली आपका रिश्ता पक्का हो गया। तो इसी तरीके से बात करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने जो बात कही थी अपने स्वराज बिल में, ये अनौपचारिक था, यानी अनऑफिशियल कहा था। तो ऑफिशियली किस व्यक्ति ने किया था, आगे हम इसके बारे में बताएंगे। ओके, आगे हम देखते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था। तो जब 1918 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस के द्वारा पहली बार जो है सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कही गई, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन की मांग जो की गई थी कांग्रेस के द्वारा 1918 में की गई थी। और उसी में जो है यानी स्व अभिव्यक्ति की बात करते हुए जो है कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण भारत के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कब किया गया था, तो 1918 में कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ओके, आगे हम बात करते हैं, उससे पहले ये जान लीजिए कि 1918 में सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कही गई, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि भारत में जो है संविधान सभा की डिमांड की जा रही है संविधान निर्माण के लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे भारत को जो है संविधान सभा का गठन हो, भारत का संविधान बने, ऐसा कुछ वो नहीं चाहते थे। भारत को तो वो स्वतंत्रता भी नहीं देना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है 1919 का रॉलेट एक्ट आया था, इसको हिस्ट्री में बात करेंगे डिटेल्स में। यहाँ बस इतना जान लीजिए कि 1919 का एक्ट जो था, यानी 1919 में जो एक्ट आया था रॉलेट एक्ट, इसमें जो है कहा गया भारत के संविधान का निर्माण जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। ओके, तो इसलिए इस पे और भी ज़्यादा डिमांड तेजी हो गया कब, जब महात्मा गांधी आ गए। ओके, तो 1922 में यानी 1922 में महात्मा गांधी ऑलरेडी पॉलिटिकल उनका जर्नी शुरू हो चुका था। 1917 से ही
तो इस तरीके से महात्मा गांधी को लगा कि मैं ऑलरेडी थोड़ा फेमस हो भी गया हूँ, तो क्यों ना मैं अब बात कर लूँ कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसी सोच के साथ महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया पत्रिका में जो है, मैगजीन में जो है, कहा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होना चाहिए भारत के संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 1922 में महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया मैगजीन में बात कह डाला, संविधान सभा के डिमांड मांग कहीं ना कहीं कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद अब ये हुआ कि 1924 में यानी कि 1924 में जो है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर, बॉम्बे अधिवेशन जब चल रहा था कांग्रेस का, जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था, तो इस तरीके से जो है मोतीलाल नेहरू जी ने जो है बॉम्बे अधिवेशन में कह दिया कि भारत के संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए संविधान के निर्माण हेतु। ठीक है, तो इस तरीके से अब बात चल रही थी, डिमांड हो रही थी कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, भारत का संविधान सभा बनना चाहिए। तो इस तरीके से जो है इस चीज़ को मानवेंद्र नाथ रॉय ने देखा, और मानवेंद्र नाथ रॉय ने सोचा कि महात्मा गांधी ने भी कह दिया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, मोतीलाल नेहरू जी ने भी कह दिया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इससे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने भी कह दिया है। तो अब बस हो चुका फिक्स कि भारत के संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि अब जो है भारत का संविधान तभी बनेगा जब उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा और भारत के सदस्य उसमें शामिल किए होंगे तभी। तो इस तरीके से मानवेंद्र नाथ रॉय, यानी कि शॉर्ट में एम.एन. रॉय इनको कहते हैं, इन्होंने ऑफिशियली डिमांड कर दिया, औपचारिक मांग इसे कहेंगे, इन्होंने ऑफिशियली डिमांड कर दिया कि भारत का संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ओके, तो आप याद रखेंगे कि भारत का ऑफिशियली डिमांड करने वाले, संविधान सभा का डिमांड करने वाले व्यक्ति कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। और जो है ऐसे अगर पूछता है कि अनऑफिशियली, अनौपचारिक तौर पे जो है संविधान सभा का गठन की बात किसने करी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, और सिर्फ ऐसे पूछता है एग्जाम में, बिना औपचारिक या अनौपचारिक, बिना उसमें इंक्लूड किए, अगर पूछता है सिर्फ इतना कि भारत में संविधान सभा का डिमांड सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ओके, आगे हम बात करते हैं कि जैसे ही 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने ऑफिशियली डिमांड कर दिया कि भारत के संविधान सभा का गठन होना चाहिए, तो कांग्रेस की कार्यकारी समिति यानी वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस की इस बात का समर्थन कर दिया कि बिल्कुल भारत के संविधान सभा का गठन होना ही चाहिए। ठीक है, संविधान के निर्माण हेतु। इस तरीके से जो है अब देखिए कांग्रेस ने भी कह दिया सपोर्ट। अब हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू जब आए तो उन्होंने सोचा कि मैं भी जो है डिमांड करता हूँ, महात्मा गांधी इससे पहले कर चुके हैं, मोतीलाल नेहरू इससे पहले कर चुके हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय ने भी कर लिया है, तो महात्मा गांधी के अलावा इतने सारे लोगों ने कह दिया है, तो मैं भी अपने न्यूज़पेपर में कह देता हूँ। महात्मा गांधी के का मतलब कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस थे उनके, तो इसलिए उन्होंने 1938 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का डिमांड किस न्यूज़पेपर में किया था? तो न्यू हेराल्ड। ठीक है, न्यू हेराल्ड पेपर न्यूज़पेपर है, जिस न्यूज़पेपर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1938 में जो है क्या मांग किया गया, ऑफिशियली कहा गया कि भारत के संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इन सबको कि किस तरीके से जो है डिमांड किया गया था। आप याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में डिमांड किया गया। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी ने अपने किस मैगजीन में डिमांड करा? तो यंग इंडिया जो था मैगजीन, इसमें किया था डिमांड कि भारत के संविधान सभा का गठन होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि जब ये डिमांड चल रहा था, तो अब देखिए 38 तक तो डिमांड हो ही रहा है, अब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और उस दरमियान ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि भारत को सपोर्ट तभी हम लोग पा सकेंगे जब उनको थोड़ा सा वेलफेयर दिखाएंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे और उनको अपने सपोर्ट में रखेंगे, तभी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना लॉलीपॉप। तो इसलिए 1940 में जो है 1940 में जो है भारत के संविधान सभा का गठन होगा, ये बात जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पहली दफ़ा कह दिया गया। यानी कि 1940 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये अपने घोषणा में कह दिया कि बिल्कुल आप भारत को बताइए कि जो है भारत का संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारत के लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन युद्ध के बाद, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, लॉलीपॉप एक तरह से दिखाते हुए कहा कि संविधान सभा का गठन बिल्कुल किया जाएगा, आप ही लोग करेंगे, आप ही लोग सदस्य होंगे संविधान सभा के। और कब होगा? तो युद्ध के बाद होगा, और इसे कहा गया क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है,
क्रिप्स प्रस्ताव इसलिए कहा गया क्योंकि इसे हम कहते हैं ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वार कैबिनेट, क्योंकि ये युद्ध के समय लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इसी में क्रिप्स प्रस्ताव इसे कहा गया। क्रिप्स ऑफर के नाम से भी इसे जानते हैं हम, ठीक है। और भारत में ये जो है लाया गया जो है 1942 में, 1942 में लाया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कब आया था क्रिप्स प्रस्ताव, तो आप याद रखेंगे 1942 में। ओके, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि भारत में जो है डिमांड हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है 40 में कहा गया, और भारत में क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, तो जो है 1942 में आया। अब हम बात करते हैं कि युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1945 में, अब समाप्त होने ही वाला था युद्ध, उसी दरमियान ब्रिटेन में चुनाव हो गया, ठीक है। ब्रिटेन में जो है इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में जो है दो पार्टियां जो है मुख्य रूप से जो है चुनाव में थी, जिसमें जो है पहली पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी थी, जिसका पीएम जो थे ऑलरेडी जो थे कंजर्वेटिव पार्टी, यानी कि इसके पीएम विंस्टन चर्चिल थे, और ये उस समय पीएम थे। यानी आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे जब युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध चल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, यानी कि ये सत्ता पार्टी में थे, रूलिंग पार्टी से थे, और जो है उठने जो है लेबर पार्टी के जो है उम्मीदवार जो थे वो थे क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली ने अपनी घोषणा में कहा कि यदि हम जो है जीतते हैं, हम अगर सत्ता में आएंगे, तो हम भारत को जो है स्वतंत्रता दिलाने में सपोर्ट करेंगे, और साथ ही जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी गठन होगा, यानी पूरी प्रक्रिया होगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्लेमेंट एटली की ये घोषणा जो है बहुत ही हद तक भारतीयों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने में कामयाब रहा, और भारतीयों ने पूरा सपोर्ट किया ब्रिटेन के चुनाव में। जो भी भारतीय ब्रिटेन में रह रहे थे, इसके अलावा भारत के लोग भी वहां पहुंचे, और उन्होंने क्लेमेंट एटली को जिताने में बहुत फुल सपोर्ट किया। और इस तरीके से जो है आप मान सकते हैं कि जैसे ही जो है चुनाव का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में जो है क्लेमेंट एटली पूरी बहुमत के साथ जीत गए, और इस तरीके से क्लेमेंट एटली जो है क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। और जैसे ही प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद ही जो है भारत में जो है कैबिनेट मिशन को भेजा। क्यों भेजा कैबिनेट मिशन को, कैबिनेट मिशन का क्या काम था, क्या प्लान था उनका, तो कैबिनेट मिशन का भारत को इसलिए भेजा गया था ताकि भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कराया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपसे पूछेगा कि कैबिनेट मिशन जो है भारत में कब आया था, तो 24 मार्च जो है 1946 को आया था, ठीक है। तो इस तरीके से भारत में किसने भेजा था, तो क्लेमेंट एटली पीएम बन चुके थे, और उनके द्वारा जो है कैबिनेट मिशन को भेजा गया। किस लिए भेजा गया, तो भारत के संविधान सभा के गठन के लिए भेजा गया था, और इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहले जो व्यक्ति थे वो थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे। ये 3 व्यक्तियों के नाम पूछते हैं, तो आप याद रख सकते हैं इन तीनों व्यक्तियों को इस तरीके से कि कैबिनेट मिशन को जो है ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, ताकि भारत का जो है क्या बन सके, भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जा सके। तो ये जो कैबिनेट मिशन पास आया भारत में, तो पी से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, ए से हो जाएगा एवी अलेक्जेंडर, और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, एस से हो जाएगा, तो PAS आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए ये कब आए थे, तो 24 मार्च 1946 को आए। मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई, यानी मई में इन्होंने घोषणा किया, ठीक है। मई में जो है 16 मई को जो है इन्होंने घोषणा करा, 16 मई को इन्होंने घोषणा किया कि जो है भारत में जो है संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और साथ ही जो है अंतरिम गवर्नमेंट का भी गठन किया जाएगा। और फिर जो है किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ, किस तरीके से आगे अंतरिम गवर्नमेंट का निर्माण किया गया, और किस तरीके से ये प्रोसेस चला, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।